अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अशाइज राइट स्टाइल। आज हम बायो का पेपर डिस्कस करेंगे कि हमने बायो के 9th के पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है। ये मेरे पास एक बायो का पेपर है और ये मेरे पास एक शीट है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्टिव की हेडिंग दी है जो मैंने 605 मार्कर से दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेक्शन 1 की हेडिंग दी है, क्योंकि मैं पहले शॉर्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ तो मैंने सेक्शन 1 की हेडिंग दे दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने शॉर्ट आंसर दे दिया ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि सेक्शन 1 किस टाइप का है। उसके बाद क्वेश्चन 2 की हेडिंग दी है, क्योंकि शॉर्ट जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तीन पार्ट्स होते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे दी है। उसके बाद मैंने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दी है कि मैं क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 हल कर रही हूँ। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3, डिफाइन पैरासिटोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ये मैं क्वेश्चन हल कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लियर हेडिंग दे दी है। उसके बाद फिर अब मैंने किसकी हेडिंग देनी है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन पैरासिटोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, मतलब आपने डिफरेंशिएट नहीं करना, आप डिफाइन कर सकते हैं और आप लाइन लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों की अलग अलग हेडिंग दे दें तो वो भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन का अटैम्प्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। जी, यहाँ पर मैंने ये इसकी हेडिंग दे दी है और ये एक ब्रांच है बायो की, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं है तो फिर मैंने इसको अलग अलग हेडिंग दी। अगर डिफरेंस का क्लियर होता तो फिर मैं इसको लाइन लगा के हल करती। तो इस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको अच्छे एक प्रेजेंटेशन के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अच्छा, अब यहाँ पर हमने किस स्टडी से डील करना है? पैरासाइट्स की। तो मैं इसको छोटे मार्कर से हाईलाइट करके लिख दूंगी। ये डॉलर का मार्कर है, सिंपल मार्कर, इसे हाईलाइट करके लिख दूंगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने लिख लिया, लेकिन अब पैरासाइट्स को भी डिफाइन करना ज़रूरी है। तो नीचे आप यहाँ पर पैरासाइट्स को डिफाइन करेंगे। अलग हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके आगे से यहाँ आप डिफाइन कर दें कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल आपने इसकी देनी है। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जी, माइल्स की दे सकते हैं, टिक्स की दे सकते हैं, लाइस की दे सकते हैं, वो डिफरेंट मैं लिख भी देती हूँ। आप कोई भी एग्जांपल की हेडिंग देंगे आप लोग, उसके बाद आप एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारी इसमें एग्जांपल आ जाती हैं। उसके बाद इसी तरह सिमिलरली आप लोगों ने एग्जांपल हेडिंग देनी है फार्माकोलॉजी की। यहाँ पर मैंने एग्जांपल की हेडिंग दी है मास्टर मार्कर उर्दू के 604 से, यहाँ पर एग्जांपल की, ठीक है। ये मैंने 605 से दी थी, ये मैंने 604 से दी है, ठीक है। वो मेजर हेडिंग थी, ये थोड़ा माइनर थी, मतलब सब हेडिंग थी, तो मैंने इसलिए इसको 604 से दी। अब मैं 605 से हेडिंग दूंगी फार्माकोलॉजी की। जी, मैंने 605 से इसकी हेडिंग दे दी है। अब इसकी डेफिनेशन जो हमने लिखनी है उसी तरह ये लिखना ज़रूरी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये जिसमें जो भी ब्रांच आएगी आप लोगों ने ये लाजमी लिखना है ताकि क्लियर हो जाए कि बायो की ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, मैं किससे डील करती है? डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया और इसमें मेन मैं अब इसको सिंपल मार्कर्स लिखूंगी कि हम इसमें स्टडी करते हैं ड्रग्स को, ठीक है। ये अब मैंने मैं लिख दिया। उसके बाद इसमें अफेक्ट ऑफ उसमें वो भी है कि अफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी और वो सब कुछ भी, वो आप इसके आगे सिंपल मार्कर से लिख देंगे, ठीक है। और नीचे सेम इसकी एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी ड्रग्स की एग्जांपल में, ड्रग्स की तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल आ जाती हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट के जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है बिल्कुल, मतलब आप में एज इट इज़ आपने लिखना है। यहाँ पर आप नीचे लाइन लग जाएगी, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर आप जो भी हल करना चाह रहे हैं उसकी यहाँ नीचे हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने शॉर्ट में से कोई किसी में प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझ आ रही कि आपने क्वेश्चन किससे अटैम्प्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। मैं उस क्वेश्चन का आपको वीडियो बना के मतलब यूट्यूब पे लगा दूँगी, ठीक है। फिर आप उसको देख लीजिएगा। इसी तरह ये तीनों सेम है तो आपने इसको एज अ सेम हल करना है, ठीक है। आप जब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा तो आपने मतलब फुल लाइन लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूरी लाइन लग जाएगी और क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देके इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जो भी आपने हल करना है और नीचे फिर शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होगा तो एंड पे लाइन आ जाएगी। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया और इसमें मेन मैं अब इसको सिंपल मार्कर्स लिखूंगी कि हम इसमें स्टडी करते हैं ड्रग्स को, ठीक है। ये अब मैंने मैं लिख दिया। उसके बाद इसमें अफेक्ट ऑफ उसमें वो भी है कि अफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी और वो सब कुछ भी, वो आप इसके आगे सिंपल मार्कर से लिख देंगे, ठीक है। और नीचे सेम इसकी एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी ड्रग्स की एग्जांपल में, ड्रग्स की तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल आ जाती हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट के जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है बिल्कुल, मतलब आप में एज इट इज़ आपने लिखना है। यहाँ पर आप नीचे लाइन लग जाएगी, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर आप जो भी हल करना चाह रहे हैं उसकी यहाँ नीचे हेडिंग आ जाएगी, ठीक है।
तो अगर आपने शॉर्ट में से कोई किसी में प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझ आ रही कि आपने क्वेश्चन किससे अटेम्प्ट करना है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं उस क्वेश्चन का आपको वीडियो बना के मतलब यूट्यूब पे लगा दूँगी, ठीक है? फिर आप उसको देख लीजिएगा। इसी तरह ये तीनों सेम है, तो आपने इसको एज़ अ सेम हल करना है, ठीक है? आप जब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा, तो आपने मतलब फुल लाइन लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? पूरी लाइन लग जाएगी और क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देके इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जो भी आपने हल करना है और नीचे फिर शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होगा तो एंड पे लाइन आ जाएगी। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि जिस क्वेश्चन में डायग्राम बन रही है वहाँ पर मस्ट डायग्राम बनानी है। अब यहाँ पर तो ऊपर तो किसी में नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर थैलेकाइडोस्टोमा में बन रही है, आप लोगों ने मस्ट बनानी है डायग्राम। इसी तरह नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर सेल प्लेट फ्रैगमोप्लास्ट इसमें डायग्राम बनती है, मतलब डायग्राम यहाँ पर माइटोसिस में बनती है। जहाँ पर डायग्राम बन रही है वहाँ डायग्राम मस्ट बनानी है, क्योंकि बायो का पेपर समझो एक डायग्राम का ही होता है, तो डायग्राम्स जहाँ पर मस्ट बन रही है वहाँ पर बनानी है। अब जैसे यहाँ पर इतने खुद दे दिया कि डायग्राम स्टमक की बनाए, वो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन अब कार्डियक साइकिल की वहाँ पर वो एक साइकिल टाइप बना हुआ है, उसको मस्ट बनाए। इसी तरह वस्कुलर सिस्टम की है, या मतलब ऊपर और तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मस्ट डायग्राम, मतलब जहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं बनाए, जैसे लाइट रिएक्शन है इसकी डायग्राम मस्ट बनाएं, और इससे डायग्राम जहाँ पर बन रही है वहाँ पर मस्ट डायग्राम बनाएं, ठीक है? अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 2 लॉन्ग का। सेक्शन 2 की मैंने हेडिंग दे दी 605 से, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दी 604 से, और पार्ट 1 की हेडिंग दी मैंने 605 से, ठीक है? अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास 7 मतलब 3 सवाल होते हैं और इसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, तो पहले पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट बी होता है, और एक 4 नंबर का होता है, एक 5 नंबर का होता है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी क्वेश्चन नंबर 5 की। आपने क्वेश्चन नंबर 6 हल करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 की या 7 हल करना है, तो जो मतलब आपने हल करना है उसी की आप हेडिंग देंगे। उसके बाद पार्ट 1 आप पार्ट बी भी पहले हल कर सकते हैं, पार्ट ए भी पहले हल कर सकते हैं, जैसा आपको मतलब बेटर लगे, ठीक है? मैं पार्ट ए पहले हल करने लगी हूँ, मैंने यहाँ पर पार्ट ए की हेडिंग दे दी, ठीक है? इसमें क्या क्वेश्चन है कि आपने कैरियर्स को करना है। सबसे पहले आप बायो को डिफाइन करेंगे, ठीक है? बायो क्या है, ठीक है? बायो की डेफिनेशन लिख के उसके बाद आप कैरियर्स की हेडिंग देंगे। आप एक छोटा सा माइंड में बना दें, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जी, यहाँ पर मैंने बायो की हेडिंग दे दी है। बायो की यहाँ पर आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद कैरियर्स का आप यहाँ पर माइंड मैप बना दें। मैंने तो 5 लिखे हैं, तो उन्होंने 4 गए हुए हैं, लेकिन आप ज़्यादा लिख दें, मतलब जितने वहाँ बुक में मेंशन है वो सारे लिख दें, और फिर नीचे एक-एक करके 4 आपने एक्सप्लेन कर देने यहाँ पर एक-एक की हेडिंग देके, ठीक है? इसी तरह ये आपका 4 नंबर का आराम से बन जाएगा। उसके बाद नीचे आपने डबल लाइन लगा देनी है कि आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने पार्ट बी की हेडिंग देनी है, और यहाँ पर पार्ट बी का सवाल हल करना है। जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यहाँ पर वो प्रेशर फ्लो वाला मैकेनिज्म है, ठीक है? वो आप लोगों ने लिखना है। इसी तरह यहाँ पर अब आप लोग पार्ट बी की हेडिंग देंगे। समझिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने हेडिंग देनी है पार्ट बी की, ठीक है? पार्ट बी की हेडिंग देके नीचे यहाँ पर हेडिंग देके और उसका नीचे क्वेश्चन हल कर देना है, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन के मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का प्रोफाइल के आपको दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको मुख्तलिफ शॉर्ट के और लॉन्ग के जो आप नोट्स मुझे बोलेंगे मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपको कोई ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन का चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगी कि आपने किस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है बायो के, ठीक है? मेन बायो का अब यही था, क्योंकि इसमें पैटर्न सेम है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे एक ही पैटर्न में आएंगे, लॉन्ग है बाकी सारे एक ही पैटर्न में आएंगे, ठीक है? ये मैंने आपको एक मेजर पैटर्न बता दिया कि आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, तो बाकी इंशाल्लाह सेम पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, वो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी, नहीं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी।